हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 के नोट्स को डिस्कस करेंगे। मैं आज की वीडियो में कोर्स नंबर 401 से स्टार्ट करूंगी, जो हमारा टीचर एजुकेशन है। एंड ये जो हमारा कोर्स है 401, ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कोर्स है। नेक्स्ट जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोज़ भी मैं ये 401 कंप्लीट होने के बाद अपलोड कर दूँगी। आपकी डेट शीट आ चुकी है और 16 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। और विद इन सम डेज आपको 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ। तो बिना डिले किए हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तक आप अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि अदरवाइज जब बाकी नोट्स या कुछ भी मटेरियल अपलोड होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से कि टीचर एजुकेशन क्या है। तो उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो टीचर एजुकेशन आपको पता है कि एक प्रोसेस है किसी इंडिविजुअल को ट्रेन करने का, ठीक है, ताकि वो एक स्किल्ड एडुकेटर या एफिशिएंट एडुकेटर बन सके। लाइक अभी आप बीएड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हो। आप किसके लिए कर रहे हो एजुकेशन? टीचर के लिए कर रहे हो। तो इट इज अ टीचर एजुकेशन। आपको क्या किया जा रहा है? आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको ट्रेन किया जा रहा है ताकि आप एक अच्छे एडुकेटर या टीचर बन सको और किसी को पढ़ा सको, ठीक है। अब टीचर एजुकेशन है वो क्या करता है, आपको उसमें क्या सिखाया, आपके बीएड में आपको क्या सिखाया, आप खुद सोचो। आपको पॉलिसीज बताई, आपको प्रोसीजर बताया, आपको मतलब ये बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको टीचर बनना है, कैसे आपको अपना नॉलेज शेयर करना है, आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए ताकि आप एक क्लासरूम को, स्कूल को या एक वाइडर कम्युनिटी को भी हैंडल कर सको। क्योंकि टीचर एक बच्चा नहीं, पूरा वर्ल्ड एडुकेट करता है। जब आप एक बच्चे को पढ़ाते हो, बच्चा घर जाके बात बताता है, पूरी कम्युनिटी एडुकेट होती है। जब आप एडुकेट होते हो, आप भी एक कम्युनिटी का पार्ट हो, तो सारी कम्युनिटी एडुकेट हो रही है। तो टीचर एजुकेशन एक प्रोसेस था या एक ट्रेनिंग जो आपको दी गई किसी इंडिविजुअल को कि ताकि वो एक टीचर या एडुकेटर बन सके और बच्चों को या किसी को पढ़ा सके। तो टीचर एजुकेशन ने में क्या पढ़ा आपने? बहुत सारी पॉलिसीज पढ़ी, बहुत सारे प्रोसीजर्स पढ़े, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ी, बहुत सारे मेथड पढ़े जिससे आप टीचर बन सको। और आपके और उसमें क्या आप में बिहेवियर होना चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए ताकि आप पूरे स्कूल और क्लासरूम को हैंडल कर सको। तो ये थी हमारी टीचर एजुकेशन की इंट्रोडक्शन। अब बात करें टीचर एजुकेशन क्या है, मीनिंग क्या है। तो टीचर और एजुकेशन दो वर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो जब हमने इन दो वर्ड्स को जोड़ा तो हमारे पास एक वर्ड आया टीचर एजुकेशन का। तो टीचर क्या है? टीचर एक प्रोफेशन है, एक ऑक्यूपेशन है जो क्या करता है, दूसरों को पढ़ाता है, दूसरों को नॉलेज देता है, ठीक है, दूसरों को वैल्यूज देता है। हु हेल्प्स अदर टू एक्वायर नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज और वैल्यू। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रायन ने कहा था कि टीचिंग इज कंसर्न विद द एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ लर्निंग ऑफ अदर्स। हम टीचर क्या कर रहे हैं? किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। अब देखो, पढ़ तो कोई भी सकता है, बट अगर एक बच्चा स्कूल नहीं आएगा और घर बैठ के पढ़ना चाहेगा या खुद से सारी दुनिया पढ़ने लगे, तो उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे पहले एबीसीडी से स्टार्ट करना है, देन मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाना है, देन मुझे ग्रामर पे जाना है। तो टीचर आपको एक वे दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एजुकेशन। तो एजुकेशन कैसे ड्राइव होता है? एडुकेयर वर्ड से, एडुक्री भी लिख सकते हैं आप। ये लेटिन वर्ड से, एडुकेयर से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिंग अप करना। तो एजुकेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, लर्निंग देता है, किसी को नॉलेज देता है, किसी को स्किल देता है, किसी को एटीट्यूड देता है, ठीक है। फैसिलिटेटिंग लर्निंग टू एक्वायर द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। तो ये क्या है हमारी एजुकेशन। तो इसकी डेफिनेशन महात्मा गांधी जी ने कही कि एजुकेशन एक ऑलराउंड डेवलपमेंट है एक चाइल्ड की, एक मैन इन द बॉडी की, बॉडी में, माइंड में, स्पिरिट में। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज एजुकेशन, ठीक है, इतना याद रखो। तो जब हमने दो वर्ड्स को मिला दिया तो हमारे पास एक वर्ड बन के आया टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन एक प्रोसेस है, आपने अभी पढ़ा, जो मैंने ऊपर लिखा था वही वापस लिखा है। एक प्रोसेस है या एक ट्रेनिंग है जिसको इंडिविजुअल को दी जाती है ताकि वो एक अच्छा टीचर, एक स्किल्ड एडुकेटर बन जाए। ये एक स्पेशलाइज फॉर्म है एजुकेशन की। अब ये टाइप ऑफ एजुकेशन ही है जहाँ पे हम फोकस करते हैं डेवलपिंग द नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड एंड कॉम्पिटेंसीज
necessary for individual to excel in the role of a teacher or a educator। इस टीचर एजुकेशन में वो सारी एजुकेशन मतलब दी जाती है एक इंडिविजुअल को, उसमें उसको सारे नॉलेज स्किल और एटीट्यूड सिखाए जाते हैं जिससे वो एक अच्छा टीचर बन सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द NCTE इसकी डेफिनेशन है अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सन टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल। एक वो प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन है वो जो किसी एक इंडिविजुअल को ट्रेन करता है कि वो बच्चों को प्री प्राइमरी से लेके हायर लेवल ऑफ एजुकेशन तक पढ़ा पाए, PhD पढ़ाए, उससे भी हायर अगर कोई चीज़ है तो वहाँ तक पढ़ाए, द एंड ऑफ द नॉलेज जो भी है वो आपको पढ़ा सके। ठीक है, अब है कंपोनेंट्स ऑफ अ टीचर एजुकेशन। आप करना चाहते हो आप कर लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है वहाँ पे राइट अ मीनिंग या फिर कंसेप्ट ऑफ अ टीचर एजुकेशन, तो कंसेप्ट में आप बहुत कुछ लिख के आ सकते हो। तो इसमें मैंने इंक्लूड किया है कंपोनेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अलग से आई थिंक सो ये सिलेबस में नहीं है। तो मैंने कहा टीचर एजुकेशन बनता है 3 कंपोनेंट से, टीचिंग स्किल से, पैडागॉगिकल थ्योरी से और प्रोफेशनल स्किल से। टीचिंग स्किल इंक्लूड करती हैं ट्रेनिंग एंड डिफरेंट टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज जो हेल्प करती है टीचर को प्लान करने में या कन्वे करने में उसकी नॉलेज या फिर उसकी लर्निंग। इट इंक्लूड्स द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स लाइक द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड द कम्युनिकेशन स्किल। तो टीचिंग स्किल क्या है, वो स्ट्रेटेजीज है जो टीचर को हेल्प करती है कि वो अपनी नॉलेज को कन्वे कर सके। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ पैडागॉगिकल थ्योरी। ये इंक्लूड करती है फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन जो हेल्प करे टीचर को टू हैव अ साउंड बायस फॉर प्रैक्टिस टीचिंग स्किल इन क्लास। ओके, द नेक्स्ट इज अ प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल होती है वो टेक्निक या वो अप्रोच वो जो टीचर को हेल्प करे ग्रो करने के लिए उसके प्रोफेशन में, लाइक अ सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन स्किल, ऐसी स्किल्स। तो इसके साथ अभी हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया कि टीचर एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है। द नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है टीचर एजुकेशन के। तो ये है सबसे पहले डेवलप करना स्किल अमंग द टीचर, डेवलप करना टीचिंग स्ट्रेटजीज अमंग द टीचर्स, टीचर्स को टीचिंग स्ट्रेटजी सिखाना, टीचर को प्रिपेयर करना फॉर द टीचिंग वर्ल्ड, डेवलप करना उसके अंदर पैडागॉगिकल चीज़ें। आप जो बीएड में कर रहे हो वो सब कुछ करके आओ, आपको ईच वन टीच वन कराई कि आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, आप बच्चे को साइकोलॉजी को समझ सको, इसलिए आपने टीचर एजुकेशन की। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सको, ये आपको टीचर एजुकेशन में सिखाया गया। आपको सिखाया गया कि टीचिंग एड्स और डिवाइसेस को कैसे यूज़ करते हैं, आपको बताया गया कि रिसर्च फॉर द वेलफेयर ऑफ द टीचर एजुकेशन को कैसे कंडक्ट किया जाता है, टू हेल्प देम टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। आपको प्रिपेयर किया गया टू सर्व द नीड ऑफ अल्टीमेट सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि आप एक पूरी कम्युनिटी को ग्रो कराओगे। आप में इम्पार्ट की गई नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया गया। आप में इम्पार्ट की गई नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम एक्टिविटीज़, आपको प्रिपेयर किया गया टू डू द इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए प्रिपेयर किया गया, आपको अवेयर किया गया अबाउट द सोशल इवेल्स, एनहांस की गई आपकी कैपेबिलिटीज़ और नॉलेज, प्रिपेयर किया गया आपको टू मेंटेन द रिकॉर्ड कार्ड्स, पोर्टफोलियो कैसे कर बनाना है, रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैलेंडर कैसे बनाना है। आपने ये सारी चीज़ें की है ना अभी तक इन सब सेमेस्टर्स में, तो वो सब लिख के आओ। आपको सिखाया गया कि फील्ड ट्रिप पे कैसे लेके जाते हैं, आपको बताया गया कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच से कैसे पढ़ाते हैं, आपको बताया गया कि कैसे लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है, आपको समझाया गया कि कैसे RCM मेथड को यूज़ किया जाता है, आपको बताया गया कि चिल्ड्रन की सोशल कल्चरल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझना है, टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को कैसे समझना है। तो ये सारे एम और ऑब्जेक्टिव थे टीचर एजुकेशन के। अब नीड क्या आई टीचर एजुकेशन की? टीचर एजुकेशन की नीड थी सबसे पहली हमारी क्वालिटी इंस्ट्रक्शन। तो टीचर एजुकेशन एक इंश्योर करती है कि जो टीचर है उसके पास प्रॉपर स्किल्स हो, नॉलेज हो, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके।
आप पहले आपने ग्रेजुएशन की, आपको पता था कि किसी बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, हमें पढ़ाना आता है, बट किस मेथड से कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ये किसी को नहीं पता था। आप में से किसी को नहीं पता था कि अगर हम ग्रुप्स में किसी चीज़ को पढ़ाए उसको कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कहते हैं। आप में से किसी को नहीं पता था कि जब आप स्टूडेंट को कोई चीज़ दिखाओ और उसको बोलो कि भाई इसका रिप्लाई दे, उसको आरसीएम अप्रोच कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको किसने सिखाई? आपको ये टीचर एजुकेशन आपके बीएड ने सिखाई। तो आपको वो स्किल्स दी गई ताकि आप एक क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे सको। वो थी हमारी टीचर एजुकेशन की नीड। द नेक्स्ट इज अ पैडागोगिकल टेक्निक्स। आपको इफेक्टिव पैडागोगिकल स्ट्रेटेजीज मेथड सिखाए गए ताकि बच्चे आपकी क्लास में बोर ना हो, आप उनको डिफरेंट पैडागोगिकल टेक्निक्स को यूज करके पढ़ा सको। सब्जेक्ट मास्टरी। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट दे टीच। अब आपने बीएड में सबने दो दो सब्जेक्ट चूज किए, सबने इंग्लिश पढ़ी, किसी ने हिंदी पढ़ी, किसी ने संस्कृत पढ़ी, किसी ने पंजाबी पढ़ी होगी, किसी ने डोगरी पढ़ी होगी, किसी ने उर्दू पढ़ी होगी, किसी ने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने कंप्यूटर्स लिया होगा, कोई फिजिकल एजुकेशन का बच्चा होगा और कोई बायोलॉजिकल साइंस का बच्चा होगा। तो आपको उस सब्जेक्ट में आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग कराना, आपको बताना कि आप उस सब्जेक्ट को कैसे एक्यूरेटली पढ़ाओगे, इज अ सब्जेक्ट मास्टरी। आपको ये नहीं बोला गया उसमें कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं। आज तक आपने साइंस पढ़ी, अब जिन बच्चों ने साइंस का बायोलॉजिकल साइंस दी, आपने वहां पे अगर आपको टॉपिक आया भी कोई तो उसने आपको ये बताया कि इस टॉपिक को पढ़ाना कैसे है, उसने आपको ये नहीं बताया कि ये टॉपिक में है क्या। ठीक है। द नेक्स्ट इज अडेप्टिंग चेंजेस। टीचर नीड्स टू ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स टू स्टे करंट विद एजुकेशनल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। कि टीचर को ऑनगोइंग ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ, करिकुलम में जो चेंजेस आई हैं उनके साथ कनेक्टेड रहे। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। टीचर एजुकेशन ये एम्फेसाइज करती है स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच में ताकि हम सबके इंडिविजुअली स्टाइल को हम मतलब कि पढ़ा सकें, उन बच्चों को भी इंडिविजुअली डिफरेंसेस को दूर कर सकें और उनकी नीड्स को पूरा कर सकें। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे की जाती है ये आपको टीचर एजुकेशन ने सिखाया। आपको डिफरेंट टेक्निक सिखाई गई जिससे आप कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें और मैनेज करें क्लासरूम को। कल्चर सेंसिटिविटी को कैसे समझना है, कैसे किसी के बैकग्राउंड को हार्म किए बिना, कैसे किसी के सोशल कल्चर को हार्म किए बिना, कैसे किसी की कास्ट को हार्म किए बिना, कैसे किसी की जेंडर को हार्म किए बिना कैसे आपको पढ़ाना है। दिस इज द कल्चर सेंसिटिविटी। इंक्लूजन एंड द स्पेशल एजुकेशन। टीचर को प्रिपेयर किया गया कि जो बच्चा डिसेबल है या किसी को लिखने में प्रॉब्लम है या किसी को सुनाई नहीं देता या कोई टीनेज है या कोई अडल्ट है या कोई बड़ा इन्फेंट है, आपको उसको किस में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। दिस इज अ नीड ऑफ अ टीचर एजुकेशन। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। टीचर को बताया गया कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को कैसे मेजर करना है, कैसे स्टूडेंट को असेस करना है। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर एजुकेशन ने आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स दी, आप विच टीचर कैन इम्पार्ट टू देयर स्टूडेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज हुई। ठीक है। इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड कलीग्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स आए, टीचर को सिखाया गया कि कैसे बच्चों को एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, फेयर टीचिंग प्रैक्टिस करनी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये, एक एडुकेटर को इनकरेज किया गया कि कंटिन्यूसली वो लर्न करे और खुद को इम्प्रूव करे। रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस हुई, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ने रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस कराई, एविडेंस दिए। टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन कैसे आपको अपने पढ़ाने में करनी है, दिस इज अ टीचर एजुकेशन की नीड। पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन। ठीक है। टीचर एजुकेशन ने एम्फेसाइज किया कि कैसे आपको पेरेंट्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखना है। रोल मॉडल्स। ठीक है। एडुकेटर को रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग, पॉजिटिव एग्जांपल दी गई। प्रमोटिंग क्रिएटिविटी। टीचर एजुकेशन ने इनकरेज की क्रिएटिविटी। ठीक है। सोशल इमोशनल लर्निंग हुई, टीचर ने लर्न कराया एड्रेस स्टूडेंट सोशल इमोशनल नीड। ठीक है। नेशनल बिल्डिंग्स। Effective teacher education contribute to the well-educated policy, crucial for the development of the nation. ठीक है। The next thing is the scope of teacher education. अब स्कोप क्या है इस टीचर एजुकेशन की? टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल। टीचर एजुकेशन ने प्रिपेयर किया एक टीचर को ताकि वो सारे लेवल्स पे पढ़ा सके। वो प्राइमरी भी पढ़ाए, वो सेकेंडरी भी पढ़ाए, वो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके भी पढ़ाए, वो डिफरेंट डिवर्स स्टूडेंट के ग्रुप्स को पढ़ा सके। द नेक्स्ट इज अ ट्रायंगुलर बाइसेस। टीचर एजुकेशन ने ड्रॉ किया फ्रॉम द फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ताकि
एक स्टूडेंट टीचर आपस में एक दूसरे को समझ सके, एक स्टूडेंट टीचर की फिलोसफिकल आइडिया को समझ सके, सोसाइटिकल इन्फ्लुएंस को समझ सके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझ सके, ये सब चीजें आई। फिलोसफिकल कंपोनेंट, इस चीज ने हमें क्या दिया, एनालाइज कराया फिलोसफिकल स्कूल्स इन मॉडर्न थॉट्स को, गाइड किया गया स्टूडेंट टीचर्स को। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर का मतलब बच्चा और टीचर नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर का मतलब आप वो बच्चे हो जो बीएड कर रहे हो। स्टूडेंट टीचर मतलब कि वो स्टूडेंट जो टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट टीचर में कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टूडेंट और टीचर है। स्टूडेंट टीचर का मतलब वो स्टूडेंट है जो बीएड कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देती हूँ। ये लिखा मैंने, स्टूडेंट टीचर। राइटिंग इतनी साफ नहीं आ रही है, ठीक है, पर समझने की कोशिश करना। ये इक्वल टू टीचर ही है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि स्टूडेंट टीचर का मतलब टीचर ही है, स्टूडेंट और टीचर नहीं है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर वो टीचर हैं जब वो बच्चे जो टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं, या वो बीएड स्टूडेंट, या फिर बीएड स्टूडेंट, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा है सोशियोलॉजिकल कंपोनेंट, हेल्प्स द टीचर्स टू grasp the role of a society in education, awareness of a national and international influence in the pedagogy, ठीक है। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, अंडरस्टैंड करना कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी कैसी है, अनेबल करना एक टीचर को समझने के लिए कि उसको कैसी लर्निंग इन्वायरमेंट देनी है, टीचिंग स्किल्स को डेवलप कराना उसमें, ठीक है, ताकि वो हर लेवल पे अच्छे ढंग से पढ़ा सके, स्पेशल एजुकेशन को एड्रेस कराना, ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएशन कराना, ठीक है, स्किल रिच इन्वायरमेंट देनी, अंडरस्टैंड द स्टूडेंट साइकोलॉजिकल नीड्स, चैलेंजेस एंड अडेप्टेशन, प्रिपेयर करना एजुकेटर को ताकि वो फेस कर सके चैलेंजेस को जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट पे आते हैं, रेलिवेंस एंड अडेप्टेबिलिटी, इंश्योर करना नॉलेज एटीट्यूड स्किल वो टीचर के पास हो जो उसको चाहिए डिफरेंट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज करने के लिए, डायनेमिक सोसाइटी इंटीग्रेशन, अनएबल करना एक टीचर को ताकि वो अलाइन कर सके खुद को सोसाइटी के चेंज के साथ, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर को बनाना कि वो इंक्लूसिव या स्पेशल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सके, कंटिन्यूस उसकी प्रोफेशनली ग्रोथ करानी, उसको अप टू डेट रखना टेक्निकल प्रैक्टिसिंग साथ, और लीडरशिप और अडेप्टेशन, प्रिपेयर करना है एडुकेटर को ताकि वो एक लीडरशिप रोल को अच्छे से निभा सके, एजुकेशन टेक्नोलॉजीज को समझ सके, इफेक्टिव टीचिंग मेथोलॉजीज ले सके, एजुकेशन को रिफॉर्म्स कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कि टीचर एजुकेशन एशियंट पीरियड में कैसी थी। एशियंट पीरियड मतलब वो समय जो हमारा 200 सीई से पीछे का है, या बहुत पुराना सिस्टम, वो समय जिसमें गुरुकुल हुआ करते थे, वो समय जिसमें गुरु और शिष्या हुआ करते थे, वो समय जिसमें वैदिक नॉलेज थी, वो टाइम जिसमें साइकोलॉजिकल और आर्ट्स थी, वो समय जिसमें ओरल मेथड से पढ़ते थे, या वो टाइम जिसमें एथिक्स और मॉरल बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो टीचर एजुकेशन कहती है हमारी एशियन टाइम की कि तब हमारे पास गुरुकुल सिस्टम था, जहाँ पे बच्चे गुरुकुल में रहते थे, स्टूडेंट टीचर साथ रहते थे, गुरु को टीचर कहते थे, और एक होलिस्टिकल एजुकेशन होती थी। ओरल ट्रेडिशन होता था, टीचिंग थी जो वो ओरल कम्युनिकेशन में होती थी, बच्चे चीज़ों को रट्टा लगाते थे और रिसाइड करते थे टेक्स्ट को। वेदिकल और फिलोसफिकल टीचिंग थी उस टाइम, करिकुलम जो था वो हमारे वेद, उपदेश, फिलोसफी, आर्ट, साइंस और एथिकल वैल्यू पे डिपेंड होता था। गुरु स्टूडेंट की एक रिलेशनशिप होती थी, गुरु को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, टीचर स्टूडेंट के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड होता था लाइक कि वो उनके फैमिली मेंबर्स हो। आजकल के स्टूडेंट कहाँ किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरह से नहीं हुआ करता था। पर्सनलाइज एजुकेशन होती थी, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सिखाया जाता था, जो बच्चा कुछ मतलब तलवार चलाना सीखना चाहता था उसको तलवार सिखाई जाती थी, जो कुछ पढ़ना चाहता था या कुछ बड़े कवि बनना चाहता था उसको कवि बनाया जाता था।
मॉरल और करेक्टर एजुकेशन, एजुकेशन फोकस करती थी एकेडमिक सब्जेक्ट पे नहीं, उसके मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट पे। नेचर बेस्ड लर्निंग होती थी, गुरुकुल मोस्टली नेचुरल सराउंडिंग में होते थे, मतलब फॉरेस्ट में या कहीं खुली जगह पे बिठा के उनको पढ़ाया जाता था। उनको पढ़ाने का मीडियम संस्कृत होता था, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकल स्किल्स, उनको साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी दी जाती थी, जैसे उनको एग्रीकल्चर, मेडिसिन या फिर क्राफ्टमैनशिप सिखाई जाती थी। फिजिकल एजुकेशन उनमें बहुत होती थी, क्योंकि उनको योगा, उनको आउटडोर एक्सरसाइजेस कराई जाती थी। गुरुकुल का स्ट्रक्चर होता था, इनफॉर्मल और नॉन स्ट्रक्चर लर्निंग थी, विद द स्टूडेंट एंगेजिंग इन डिस्कशन एंड डिबेट्स, क्योंकि वो हर समय वहीं रहते थे। ओरल ट्रेडिशन को प्रिवेंशन करना, टीचर फोकस करते थे मेमोराइजेशन पे, ओरल ट्रेडिशन कंटिन्यूटी में। कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्ट होती थी, प्रिजर्व करते थे वो कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया थ्रू द जनरेशन। गुरु दक्षिणा दी जाती थी, फीस नहीं होती थी उस टाइम, ठीक है। स्टूडेंट वो गुरु दक्षिणा देते थे एज अ टोकन ऑफ अ ग्रेटिट्यूड। और गुरु जब वो उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती थी। ट्रेडिशनल आर्ट, गुरुकुल्स में कंट्रीब्यूट किया जाता था टू द प्रेजर्वेशन ऑफ द कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक, डांस या लिटरेचर, ठीक है। अब पुराने समय से फिर हम आए मेडिवल पीरियड में। मेडिवल पीरियड वो था जो 1200 सदी से लेके 1750 सीई तक आया, जहाँ पे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस आई डिफरेंट डिफरेंट तरह की। मदरसे खुले, इस्लामिक एजुकेशन आई, ठीक है। गुरु शिष्य की एजुकेशन से इस्लामिक एजुकेशन की तरफ हम बढ़े। ये वो समय था जब मदरसा इंट्रोड्यूस हुआ। वो मदरसा एक इस्लामिक एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बच्चों को फिलोसफिकल उनकी चीज़ों को पढ़ाया जाता था। मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन आने लग पड़ी, बच्चों को उनकी लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाने लग पड़ा। कोई पर्शियन में पढ़ता था, कोई अरेबिक में पढ़ता था, कोई संस्कृत में पढ़ता था। सिंट्रिक लर्निंग हुई, इंटरेक्शन हुई बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम स्कॉलर्स, लेड टू द एलमगेशन ऑफ अ डिफरेंट नॉलेज सिस्टम, ठीक है। अब वो टकराव होने लग पड़े, उसने कहा ऐसे, उसने कहा वैसे। भक्ति एंड सूफी इन्फ्लुएंस आई, स्पिरिचुअल लीडर्स ने एस्टेब्लिश किया सेंटर जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो, एथिक्स हो, मॉरलिटी हो, ठीक है। रिलीजनल लैंग्वेज ने इम्पोर्टेंस ली, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट रीजनल लैंग्वेज में छपने लग पड़े। क्राफ्ट और स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी गई, वोकेशनल एजुकेशन थी, प्रैक्टिकल स्किल थी। पर्शियन की इन्फ्लुएंस आई, पर्शियन लिटरेचर, कल्चर और साइंस वर इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम, इन्फ्लुएंसिंग द वेरियस फील्ड। सुल्तान एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है। रूलर थे उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने एक्सपैंड किया एजुकेशन को अमंग द कॉमन पॉपुलेंस, ठीक है, कॉमन लोगों तक भी लेकर गए। इन्फ्लुएंस हुई मिस्टिक की, सूफी लोग आए, इनर स्पिरिचुअलिटी आई, ठीक है। सूफी का हम कहते हैं ना, सूफी सॉन्ग्स, ये वो चीजें इंट्रोड्यूस होने लग पड़ी। लिटरेसी कंट्रीब्यूशन हुई, मेडिवल जो स्कॉलर्स थे उनके वर्क्स को इन्फ्लुएंस किया गया। एस्ट्रोनॉमी आई, मैथमेटिकल आई, मेडिसिन आई। इंक्लूसिबिलिटी इन एजुकेशन आई, ठीक है। उसने रिसर्च किया ब्रॉडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वुमेन और नॉन इलाइट क्लासेस। कुछ कुछ जगह पे वुमेन्स और जो नीच कहते हैं हम, कि कहते हैं ना, ये कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको पढ़ाया नहीं जाता था, जिनको पढ़ाने का अधिकार नहीं मिलता था, ये कहते थे कि ये लोअर कास्ट है, ये है, वो है, ऐसी सोच के साथ लोग चलते थे। उन लोगों को भी इस मिडिवल पीरियड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिलने लग पड़ा, ठीक है। मोनेस्ट्रीज और माथस जो थे वो एस्टेब्लिश हुए, वो रिलीजियस प्लेसेस थी जहाँ पे लोगों को पढ़ाते थे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कल्चरल नॉलेज, सॉरी, डिसमिनेशन ऑफ द कल्चरल नॉलेज, रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो कल्चर ट्रेडिशन थे वो प्रिजर्व किए जाने लगे एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने कल्चर को लिख के कहीं सेव करोगे। ट्रेड रूट हुए, आइडियाज एक्सचेंज हुए डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में। मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई, ठीक है, प्रिजर्व की जाने लगी चीजें लिख लिख के। फिर आई बारी एजुकेशन की ब्रिटिश पीरियड में, वो पीरियड जो 1750 से शुरू हुआ और 1947 तक चला। इसमें बहुत बड़ी चेंज आई, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए, टीचर ट्रेनिंग आई। ये था मेस्कुलाइज मिनट्स। लॉर्ड जो थे हमारे मेस्कुलर पॉलिसी, उन्होंने प्रमोट किया इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न वैल्यू को इंडियंस में, ठीक है। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया, वेस्टर्न करिकुलम को अपना लिया गया, उनकी साइंस, उनकी लिटरेचर, उनकी सोशल साइंस को। इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा और ये सरमापुर कॉलेज वर फाउंड फॉर द ट्रेन टीचर्स।
नॉर्मल स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए जहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाता था, डिफरेंट पैडागोगिकल मेथड सिखाए जाते थे। क्रिश्चियनिटी का आया, मिशनरी स्कूल बनने लगे, कॉलेजेस बनने लगे जहाँ पे उनको रिलीजियस नॉलेज दी जाती थी। सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम होने लग पड़ा, एक सेंटर गवर्नमेंट हर तरह की एजुकेशन को कंट्रोल करने लगी। स्प्रेड ऑफ अ मॉडर्न नॉलेज, मॉडर्न कंसेप्ट लाइक करिकुलम, रिलेशनलिज्म, साइंटिफिक थिंकिंग, ये प्रमोट होने लग पड़े। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे न्यूज़पेपर आए, इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट आई, ठीक है, लाइक अनटचेबिलिटी, वुमेन राइट्स वाली जो चीज़ें थी वो दिखने लगी, उन इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। यूनिवर्सिटीज़ बनी, ठीक है, मेजर सिटीज़ में हायर एजुकेशन के लिए। कॉलोनियल आइडियोलॉजीज का इफेक्ट पड़ा, जिन्होंने शेप किया नॉलेज, सोसाइटी और कल्चर को। इंडियन रिस्पॉन्स एंड रेजिस्टेंस, इंडियन स्कॉलर्स और लीडर ने एडवोकेट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडियस नॉलेज एंड द कल्चर, उन्होंने अपनी इंडिया की नॉलेज को प्रिजर्व करना शुरू किया। रोल ऑफ एडुकेट एलाइड, एजुकेट इंडियंस प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम ऑफ अ स्ट्रगल एंड द सोसाइटल, अब वो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलवाई। ट्रांजिशन आ गई ये फ्रॉम द शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फ्रॉम एजुकेशन टू द मॉडर्न स्कूल, बस जब से ब्रिटिश आया उसके बाद से आप स्कूल्स में ही पढ़ रहे हो, वापस गुरुकुल्स में नहीं गए, वो सिस्टम वही खत्म हो गया। एक ड्रास्टिक चेंज आ गई वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से कहीं ना कहीं मॉडर्न स्कूलिंग में। अब हमने पढ़ने हैं कुछ हमारी कमीशंस, तो जिसमें हमारी सबसे पहली कमीशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो 1948 से 1949 के अंदर आई। तो इसका ये था कि ये जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंट मिली इंडिया को 1947 में, तब गवर्नमेंट ने देखा कि हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना है, तो उन्होंने एक कमीशन बनाई, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में, और ये कमीशन बनाई हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनको हम जानते हैं। ठीक है, इस कमीशन का काम था देखना कि यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में हैं वो कैसे काम कर रही हैं और वो कैसे बेटर हो सकती हैं, ताकि हमारी कंट्री का फ्यूचर बेटर होने लग पड़े। इन्होंने क्या किया, कुछ इंडिपेंडेंस के बाद नवंबर 1948 में गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई, राधा कृष्ण जी ने चार्ज लिया, ठीक है, एज अ, इसको हम राधा कृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कमीशन वॉज इन अ चार्ज, सो इट वॉज ऑल्सो नोन एज द राधा कृष्ण कमीशन। इस कमीशन में 10 मेंबर बैठे और उनको एक रिपोर्ट दी गई, उन्होंने आके अगस्त 1949 में उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, यूनिवर्सिटी को ऑब्जर्व किया, और जाके और जैसे जैसे काम चलने चाहिए उन्होंने एक कमीशन बनाई और अगस्त 1949 में एक कमीशन पास किया। अब इसमें था कि मेंबर ऑफ जो कमीशन थे उन्होंने ट्रेवल किया थ्रू आउट द इंडिया, अंडरस्टैंड करने के लिए कि हायर एजुकेशन कैसे चल रही है। उन्होंने मतलब अराउंड 600 इंपॉर्टेंट पीपल इन द एजुकेशन से मिले और उनके ओपिनियंस लिए। उन्होंने स्कूल से भी बात की, कॉलेज लीडर से भी बात की, और उन्होंने रिपोर्ट लिखी एक 1948 में, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये यूनिवर्सिटी कौन सी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वो बेसिकली इसमें करना क्या चाहते थे, वो चाहते थे यूनिवर्सिटी गुड सिटीजन बनाए who led to the country development. It wanted education to be top quality हर एरिया में। वो चाहते थे कि इंडिया कल्चर स्ट्रॉन्ग हो और नए आइडियाज पे भी काम करे। वो चाहते थे कि स्टूडेंट मॉरल सीखे, केयर अबाउट द अदर सीखे, ओपन फॉर द डिफरेंट बिलीव हो। वो चाहते थे स्टूडेंट को इनकरेज किया जाए टू थिंक फॉर देमसेल्फ एंड टू बी क्रिएटिव ऑल्सो। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट उन्होंने कहा कि टीचर्स में आनी चाहिए। उन्होंने कहा इट सेड गुड टीचर्स दे आर ऑलवेज वर अ की ऑफ अ गुड एजुकेशन। तो एक अच्छी एजुकेशन की पहचान एक अच्छा टीचर है, तो उनको पे करना चाहिए हमें, वेल अच्छी पे देनी चाहिए और उनको चांस देना चाहिए ताकि वो और पढ़ सके। हमें उनको प्रमोशंस देनी चाहिए बेस्ड अपॉन कि वो कितने अच्छे हैं, और दे आर रिटायर एट द एज ऑफ 60 एंड 64 इफ दे आर प्रोफेसर, और उनको 60 और 64 की एज में जाकर रिटायर कर देना चाहिए। अब आई बात कोर्सेज एंड स्कूल डेज की। उन्होंने सुजेस्ट किया जो स्टूडेंट्स स्टार्ट यूनिवर्सिटी आफ्टर द 11 ईयर ऑफ स्कूल, 11 साल बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। उनके फर्स्ट डिग्री को कंप्लीट होते 3 साल लगेंगे, जिसमें उनके पास 180 डेज ऑफ टीचिंग ईयर होंगे। देयर शुड बी अ 180 डेज ऑफ अ टीचिंग ईच ईयर, उसमें हर ईयर में 180 दिन तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा।
देयर शुड बी लिमिट्स ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट अ यूनिवर्सिटी कैन बी टेकन। हर यूनिवर्सिटी में सीट्स होती हैं, ऐसे नहीं है कि आते जाओ बस भरे लो। अब फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा रिसर्च और लर्निंग। उन्होंने कहा इट वांटेड अ फेयर वे फॉर द स्टूडेंट टू गेट इनटू द पीएचडी प्रोग्राम्स आल्सो। आउटस्टैंडिंग वर्क शुड बी गेट अ स्पेशलाइज्ड डिग्री। अगर किसी का बहुत अच्छा काम है तो उसको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री दी जाएगी। मोर स्कॉलरशिप शुड बी गिवन, ताकि लोग रिसर्च करें, स्पेशल काम करें और पीएचडी भी करें। ठीक है। स्पेशल एजुकेशन एरियाज पे ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, बिजनेस, इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिसिन शुड बी ए स्पेशल अटेंशन। इन चीज़ों पे हम सबसे पहले अटेंशन देंगे। टीचिंग रिलीजन एंड मॉरल। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट शुड बी लर्न अबाउट द डिफरेंट रिलीजन एंड मॉरल। लर्निंग अबाउट द डिफरेंट बिलीव विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी जो कमीशन कह रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग क्या होगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी शुड टीच इन द लोकल लैंग्वेज बट ऑल्सो ऑफर हिंदी। इंग्लिश शुड स्टिल बी टॉट फॉर एक्सेस ऑफ अ ग्लोबल नॉलेज। इंग्लिश भी पढ़ाओ, लोकल भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ। एग्जाम और टेस्ट की बात आई, टीचर स्टूडेंट का टेस्ट लेगा। ठीक है। टीचर शुड टेस्ट स्टूडेंट ऑल द टाइम। एग्जाम शुड बी चेंज टू बी अ फेयर। मार्क्स विल बी गिवन एज अ फेवर शुड स्टॉप। किसी के फेवर में मार्क्स देने रोक दिए जाएं। स्टूडेंट की केयर, स्टूडेंट शुड बी अ गेट अ हेल्थ चेकअप रेगुलरली। दे शुड बी अ हेल्थ सर्विसेज एट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में हेल्थ सर्विसेज होंगी। दे शुड ऑल्सो लर्न फर्स्ट एड एंड डू द फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है। वुमेन एजुकेशन, देयर शुड बी अ कॉलेज जस्ट फॉर अ वुमेन फॉर द गुड फैसिलिटी। क्योंकि उस टाइम होता था कि भाई वुमेन्स को पढ़ने ही नहीं भेजना, तो उन्होंने कहा कि हम काम करते हैं, ऐसे कॉलेजेस पढ़ा बनाते हैं जो सिर्फ वुमेन्स के लिए हो, ताकि उनके पेरेंट्स प्रमोट होकर उनको भेजें। ठीक है। यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए रूरल एरिया में। देयर शुड बी अ यूनिवर्सिटी इन द रूरल एरिया टू हेल्प द फार्मिंग एंड द इंडस्ट्री ग्रो। These are the main point for the University Education Commission report, all aimed at making Indian higher education for better for everyone. ये थी हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जिसमें इतनी सारी बातें हुई। उसी तरह हमारे पास एक आई कोठारी कमीशन, जिसको आपने ऑलरेडी पहले पढ़ भी रखा है। ये 1964 में आई और 66 तक चली। ये 1964 में बनी कोठारी कमीशन का काम था एजुकेशन सिस्टम को अलाइन करना नेशनल ऑब्जेक्टिव और सोशल नीड्स के साथ। इसमें उन्होंने फोकस किया कि सभी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, रिगार्डलेस वो कौन से कल्चर से आते हैं, कौन से बैकग्राउंड से आते हैं। उनको इम्पोर्टेंस देनी है एजुकेशन को नेशनल लेवल डेवलपमेंट पे। इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स आए। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, नेशनल कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने कहा। ठीक है। कोठारी कमीशन कहती है दैट द टीचिंग प्रोग्राम शुड बी मोर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल, ताकि टीचर के पास बेटर ट्रेनिंग हो। दे वांटेड स्कूल ऑफ एजुकेशन विद इन द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, कि जो स्कूल ऑफ एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटीज में हो, कनेक्टिंग विद स्कूल। द कमीशन वांटेड जो टीचर ट्रेनिंग है वो इन्वॉल्व हो स्कूल्स में। उन्होंने सुजेस्ट किया कि उनको प्रोग्राम्स रखने हैं लाइक टीचर इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो हेल्प करे स्कूल को अरेंज करने के लिए टीचर ट्रेनर्स इन अ वर्क इन द रियल स्कूल। कि जैसे आप प्रैक्टिस करने गए बीएड की, जब आपने दिया टीचिंग प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, वो है ये, कि ताकि वो जाके वहाँ पे स्कूल में असली में काम करें यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ भी, ताकि उन्हें पता लगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है। इम्प्रूविंग ऑल टीचर ट्रेनिंग, उनको वो चाहते थे कि सारे के सारे टीचर प्रोग्राम, ऑल द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वो गुड क्वालिटी के हों, नो मैटर कि वो किस लेवल की एजुकेशन या सब्जेक्ट के लिए हो। उन्होंने अपग्रेड किया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को और सेटअप किया एक ब्रॉड और टीचर एजुकेशन सिस्टम को। मेक श्योर किया गया कि जो कमीशन है कि वो टीचर्स को वेल ट्रेन कर सके। उन्होंने डिफरेंट वेज बताई जिससे टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम और कोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया डिफरेंट लेंथ्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर। दे आल्सो वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डे टीचर ट्रेन्स इन ईच ईयर। ठीक है। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द सेकेंडरी टीचर्स भी हुई। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्कूल के टीचर को पास स्ट्रॉन्गर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट देयर सब्जेक्ट एंड टीचिंग मेथड। उन्होंने सुजेस्ट किया कि उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाए समर्स में। स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए प्राइमरी टीचर के पास, ताकि वो एटलीस्ट, और उन टीचर के बाद भी शुड एटलीस्ट मास्टर डिग्री हो और स्पेशल ट्रेनिंग हो, ताकि वो एक छोटे बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन आई
उन्होंने प्रपोज किया कि जो कॉमन स्कूल सिस्टम है वो इंश्योर करेगा कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सारे बच्चों को एक जैसी मिले। उन्होंने रिकमेंड की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। उन्होंने फ्लेक्सिबल और बैलेंस करिकुलम प्रमोट किया, क्रिटिकल थिंकिंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो काम आ सके। उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्पोर्ट किया, जिसमें बच्चे को उसकी मदर टंग में, उसकी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज में और इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। उन्होंने एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाया जो 10+2+3 के पैटर्न पे चलता था, जहाँ पे 10 साल बच्चा स्कूल जाता था, 2 साल की हायर सेकेंडरी एजुकेशन करता था और 3 ईयर की ग्रेजुएशन करता था। उन्होंने एम्फसाइज किया कि क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग वो वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए और मोटिवेट करे एडुकेटर को। उन्होंने स्ट्रेस किया टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, ताकि वो मीट कर सके इंडस्ट्री डिमांड को, और वुमेन भी एजुकेशन करेगी, इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया। हॉस्टल्स बनाए गए उनके लिए, ठीक है, स्पेशल स्कूल्स बनाए गए। अब कुछ इसके इम्पैक्ट्स भी रहे। इम्पैक्ट्स में जैसे है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई विच इम्प्लीमेंटेड मेनी ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन। एजुकेशनल स्ट्रक्चर रिफॉर्म हो गया, इस टाइम 10+2+3 के स्ट्रक्चर पे चला गया, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो गई और टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया गया। एक एस्टेब्लिश सेपरेट सेंट्रल और स्टेट बोर्ड बना, जिसने एंड द बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को भी एक बनाया गया। ये 3 एक सेपरेट फॉर्मेशन बोर्ड्स बने। इसकी कुछ लिमिटेशन रही कि उन्होंने एड्रेस नहीं किया रिलीजन डिवर्सिटी को और कल्चरल वेरिएशन को इंडिया में, ठीक है। उन्होंने चैलेंजेस फेस किए वाइल इम्प्लीमेंटिंग दीज रिकमेंडेशन ड्यू टू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नहीं थी वैसी उनके पास, और कोऑर्डिनेशन इशू हुए, और उन्होंने फुल्ली एड्रेस नहीं किया कि फंड इशू कहाँ से होंगे हायर एजुकेशन को। ऑन गोइंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ने उन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में थोड़ी प्रॉब्लम लाई। द नेक्स्ट इज अ चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट 1983 टू 85, या फिर इसको हम नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1 के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों आए तो सेम ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो चट्टोपाध्याय कमेटी थी उसने एक पुट किया इंडिया गवर्नमेंट को 1983 में टू फिक्स द प्रॉब्लम इन द एजुकेशन। उनका मेन फोकस था टीचर को ट्रेन करना। ये बनाई गई थी प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय के द्वारा, और ये कमेटी ने सजेस्ट किया द वेज टू मेक टीचर ट्रेनिंग बेटर। अब इसमें उन्होंने कहा ट्रेनिंग का कुछ टाइम होना चाहिए। कमेटी ने सजेस्ट किया कि टीचर should study for 5 years after finishing the high school. They wanted teacher to do not just know their subject well, but also understand like things like a national unity, being scientific, doing good work, and caring about the society. ठीक है। कंबाइंड रिसोर्सेज, उन्होंने कहा कि जो टीचर है वो शुड हैव बोथ जर्नल सब्जेक्ट्स एंड टीचिंग मेथड्स। दे सेड टीचर शुड डू अ 4-year कोर्स दैट मिक्स विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट। उन्होंने बताया कि गुड टीचर शुड बी अ हेल्दी टीचर, हेल्दी होना चाहिए, उसको अच्छी तरह बात करने आनी चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए, उसको वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए, वो पॉजिटिव हो और वो लोगों के साथ बात कर सके। उन्होंने सजेस्ट किया कि जब आप टीचर को इंटरव्यू हायर करते हो, आप उस टाइम उसका टेस्ट लो, उसकी इंटरव्यू लो और ग्रुप डिस्कशंस करवाओ और फिर ही टीचर को रखो। बट टीचर शुड लर्न, द कम्युनिटी सेड टीचर शुड लर्न अबाउट टीचिंग मेथड्स, practicing and how to use the technology for the teaching. For primary, they are said they should be really good at their languages, ठीक है। टीचर्स फॉर टीचर्स, उन्होंने सुजेस्ट किया जो टीचर उनको जाके पढ़ाएंगे वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो और उनको टीचिंग के बारे में भी पता हो, वो ट्रेनिंग टीचर हो, ठीक है। टू मेक दिस चेंजेस दे सेड कॉलेजेस शुड बी इम्प्रूव्ड, ट्रेनिंग शुड बी मेड लॉन्गर, टीचर ट्रेनर शुड बी वेल क्वालिफाइड। एक अच्छी एजुकेशन तब मिलेगी जबकि टीचर पढ़ा लिखा और अच्छा होगा, ठीक है। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या रहेगी? द कम्युनिटी रिकमेंडेड द एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग टू 5 years आफ्टर कंप्लीटिंग द हाई स्कूल। They emphasize the importance of not only mastering the academic subject but also developing the qualities like national unity, scientific thinking, or excellence in their work and the social concern. Integrated courses होने चाहिए with a professional teacher training, like उनको 4-year course जो blend किया जाए with a various subject, provide well-rounded education for the teacher, ठीक है। अब selection criteria,
ओके, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, सो लीव इट। मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। जो हमारा टीचर वो जस्ट अ सेकेंड, चट्टोपाध्याय जी की जो कमीशन थी उसके इतने ही पॉइंट्स हैं, जिसको हम नेशनल कमीशन ऑफ अ टीचर 1 भी कहते हैं। ये पॉइंट्स मुझसे वापस लिखे गए हैं, सो डोंट इंक्लूड देम अगेन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो आज की डेट में फॉलो की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम बनाए। एनईपी 2020 ने सुजेस्ट किया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है of separate certification for the teaching at the different stages of school like a primary, elementary, secondary and senior secondary should be replaced with the integrated B.Ed program. This B.Ed program will be of a 4-year multidisciplinary bachelor degree in education. 4 साल की B.Ed हो गई है जो अब 2 साल की थी। मल्टीडिस्प्लिनरी अप्रोच, इस पॉलिसी ने एम्फेसाइज किया कि मल्टीडिस्प्लिनरी अप्रोच के हम ऊपर फोकस करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे आर्ट, ह्यूमैनिटी इनटू द एजुकेशन करिकुलम, ताकि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेके आ सके वेरियस सब्जेक्ट की, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, एनईपी 2020 ने सुजेस्ट किया स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर द टीचर लाइक अ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे एनईपी पे। earlier childhood care education, inclusive education, integrated technology in the education और classroom management, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको सीडीपी कहते हैं। इस पॉलिसी ने एम्फेसाइज किया नीड ऑन द कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो टीचर की थ्रू आउट देयर करियर। उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑनलाइन मॉड्यूल्स, वर्कशॉप, मेंटरशिप प्रोग्राम टीचर्स के लिए चलाते रहें, जो कि आगे भी चलते आ रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग दे सजेस्टेड नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। एनईपी 20 ने कहा कि डेवलपमेंट जो ये एनपीएसटी है वो गाइड करे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, टीचर को परफॉर्म मतलब इवेल्युएट करे, परफॉर्मेंस ऑफ इवेल्युएशन, उसको इवेल्युएट किया जाए। परफॉर्मिंग टीचर रिक्रूटमेंट, जो पॉलिसी थी उसने रिकमेंड किया रीविजिटिंग द टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ताकि इंश्योर किया जाए कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी बनी रहे, ठीक है। स्ट्रेंथिंग द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनईपी 20 ने कहा कि स्ट्रेंथिंग द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय प्रमोटिंग द रिसर्च एंड द इनोवेशंस, प्रोवाइडिंग एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलैबोरेशंस विद द अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन हो और अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि आप मोटिवेट कर सको उनको, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1 हमारे 401 का टीचर एजुकेशन का। इसके साथ मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरा यूनिट। अब नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट मैं उसके ये कंप्लीट होने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट डालना शुरू करूँगी। आपको 15 बहुत दूर है, हाँ 15 से पहले पहले तो आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी सारे मटेरियल मिल जाएगा। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको टाइम टू टाइम वीडियोस। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।